क्या लालू प्रसाद यादव ने साजिश नहीं की थी हिना साहब को हराने की? क्या लालू प्रसाद यादव ने ये नहीं कहा था कि हिना साहब को हरा दिया जाए? आप लोग भी यही बात बोलते थे, भैया देश खतरे में, संविधान खतरे में। क्या जब आप लोग भाजपा से मिल गए तो लगता है कि अब संविधान और देश खतरे? हमने कभी नहीं कहा देश खतरे में है। हम ये भूल गए कि शहाबुद्दीन भी कोई था जो इनके लिए गोलियां चलाया करता था। लोगों का कहना है कि अब शहाबुद्दीन एक बड़े मुस्लिम लीडर थे, उनको आप शूटर बता रहे हैं। बिल्कुल गलत है, मैंने शूटर नहीं बताया। मैंने जिस शहाबुद्दीन की आप लोग बात कर रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि भाई शहाबुद्दीन के खिलाफ 2 चुनाव से तो नीतीश कुमार ही अपना प्रत्याशी दे रहे हैं, तो आप किस हमदर्दी की बात कर रहे हैं? ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे पार्टियां चल रही हैं, इनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, जीते हुए मुसलमान नहीं चाहिए। इनको लीडर मुसलमान पसंद नहीं है। बिहार में एक वाकया बताइए कि कहीं पे दंगा कराने की कोशिश हुई हो और नीतीश कुमार ने उसको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा हो। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, देख रहा हूँ। बहुत अच्छी खबरें दे रहे हैं लोगों को। लगातार चुनावी जनसंपर्क जारी है, क्या लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है शिविर में? देखिए, सभी लोग, मुझे ये खुशी हो रही है कि हर आदमी नीतीश कुमार को पसंद कर रहा है। कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम नहीं किया है। और मुझे लगता है कि श्रीमती लवली आनंद की जीत बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रही है। और तेजस्वी यादव जी ने जो गेम खेला है मुसलमानों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, वो एक्सपोज हो चुके हैं। और उनके कैंडिडेट को मुझे लगता है कि 1 लाख प्लस भी उड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। गेम की बात कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल जो गेम उन्होंने खेला है, तेजस्वी यादव जी ने एक पॉलिटिकल गेम खेला है, मुसलमानों की राजनीति को इररिलेवेंस कर देने की, मुसलमानों की राजनीति खत्म करने की। उसको लोग समझ रहे हैं। और जदयू वाले कितने मुसलमानों को सिर्फ एक तो आप लोग सिर्फ कर दिए हैं, सिर्फ मेरे मुसलमानों को भी किशनगंज से ही दिए हैं। हमारी पार्टी MOI की पार्टी नहीं, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। तेजस्वी यादव जी की पार्टी की बुनियाद मुसलमानों के खून पे रखी हुई है। मुसलमानों ने अपने खून से उस पार्टी को सींचा है। लेकिन आज वो पार्टी मुसलमानों को बिल्कुल नज़रअंदाज करती जा रही है, मुसलमानों को बाहर करती जा रही है और सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने पर तुली है। इसको एक्सपोज हो गए हैं वो। जिस शहाबुद्दीन की आप लोग बात कर रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि भाई शहाबुद्दीन के खिलाफ 2 चुनाव से तो नीतीश कुमार ही अपना प्रत्याशी दे रहे हैं, तो आप किस हमदर्दी की बात कर रहे हैं? शहाबुद्दीन को कौन हरा रहे हैं? इस वक्त जदयू के प्रत्याशी लगातार चुनाव हरा रहे हैं। नहीं, जब शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तब भी हिना साहब चुनाव लड़ी थी। कैसे हारी हूँ? क्या नहीं, जदयू एक पार्टी हो तो इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव के लोगों ने वोट दिया था? क्या लालू प्रसाद यादव ने साजिश नहीं की थी हिना साहब को हराने की? क्या लालू प्रसाद यादव ने ये नहीं कहा था कि हिना साहब को हरा दिया जाए? आप पूछिए कि कल्याणपुर से उबैदुल्ला साहब की बीवी को क्या लालू प्रसाद यादव ने मनोज यादव जी के जरिए नहीं हरवाया? दरभंगा में 4 मुसलमान लड़ रहे थे, चारों मुसलमानों को लालू प्रसाद यादव जी के लोगों ने फोन कर करके कि मियाँ को वोट नहीं देना है, हरवाया। आज किस मुंह से आप आ रहे हैं मुसलमानों का वोट मांगने? तो लगातार जब हम लोग बात करते हैं, उनका कहना है कि भाई अभी MLC का जब समय आया, 5 सीट में हम लोगों ने 2 मुसलमानों को देने का काम किया। नहीं, जब राज्यसभा देने की बात आई तो किसको दिया आपने? एक यादव और एक ब्राह्मण। आपने एक ऐसे यादव को जिनका ताल्लुक बिहार से नहीं है, आपने हरियाणा से बुलाया, चूंकि बिहार के यादव भी पसंद नहीं उनको। पप्पू यादव को हराने के लिए क्या कहा तेजस्वी यादव जी ने कि एनडीए को वोट दे दीजिए मगर पप्पू को मत दीजिए। हिना साहब को हराने के लिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ भी एनडीए को जिता दीजिए मगर हिना साहब को वोट मत दीजिए। क्यों ऐसा भाई? क्या नफरत हो गई है मुसलमानों से आपको? क्या नफरत हो गई यादों से आपको? आप कह रहे हैं कि हमने 2 सीट दिया, आपने एहसान किया। आपने मुसलमानों के खून से अपनी पार्टी को सींचा है। आप कितना भी कर दें, जहां फाउंडर में 10 में 8 मुसलमान हैं तो जरूरत थी कि 2 राज्यसभा में 1 राज्यसभा देते। क्या अहमद अशफाक करीम पढ़े लिखे नहीं थे? मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, आप डिमांड करें 25 करोड़ दो। किसी मुसलमान को प्रत्याशी बनाया गया है इंडिया गठबंधन से, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या तारिक अनवर साहब वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के? नहीं, तारिक अनवर साहब का हक है, वो पहले से लड़ते रहे हैं, कोई एहसान नहीं किया है। तारिक अनवर साहब हम लोग के पैदा होने से पहले से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो पार्लियामेंट के बाहर हैं। अब देखिए, मुसलमान होने की सजा, जो आंखें दिखा करके मुसलमानों का हक मांगे, ऐसे लोग पसंद नहीं है। इनके खिलाफ साजिशें होती हैं। कौन नहीं जानता कि शहाबुद्दीन साहब को मरवाने की साजिश किसने की थी? किसने परतापुर कांड कराया था? किसने पुलिस को भेज करके कई राउंड गोलियां चलवाई थी? ये कौन नहीं जानता? ये श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। विधान परिषद के अंदर आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ, लगा आप चीख करके वहाँ कह रहे थे यही लालू यादव है, ये वही शहाबुद्दीन है जो लालू यादव को शूटर हुआ करते थे। लालू यादव के कहने पे ये गोलियां चलाने का काम करते, काफी विवाद हुआ था। क्या मामला था पूरा? देखिए,
मैंने जो बात कही थी बिल्कुल सच्ची कही थी, और सुन लीजिए दोबारा। मैंने ये कहा था कि तेजस्वी यादव मुसलमानों की सियासत को खत्म कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नई नस्ल को ला रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि कोई सीमांचल का गांधी तस्लीमुद्दीन भी था जो इनके लिए खून पसीना बहाया करता था। ये भूल गए कि शहाबुद्दीन भी कोई था जो इनके लिए गोलियां चलाया करता था। और मेरे गोली चलाने का मतलब कहने का ये नहीं था कि मुजरिम था, मैं ये कहा कि शहाबुद्दीन साहब ने अपनी कुर्बानी दी लालू प्रसाद यादव के लिए। लोगों का कहना है कि अब शहाबुद्दीन एक बड़े मुस्लिम लीडर थे, उनको आप शूटर बता रहे हैं। बिल्कुल गलत है, मैंने शूटर नहीं बताया, मैंने ये बताया कि शहाबुद्दीन साहब ने उनके लिए कुर्बानियां दी, उनके लिए गोलियां चलाई, उनके लिए जेल गए, उनके लिए अपने परिवार की कुर्बानियां दी, लेकिन उस आदमी के फैमिली को तेजस्वी यादव जी ने भुला दिया। कहते हैं लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग इस पर समझ पाएंगे इन सब चीज़ों को। हम लोगों का काम है समझाना। और एक बात समझ लीजिए, बिहार के मुसलमान बहुत समझदार मुसलमान, और वो बता देंगे 2024 में भी 2025 में भी कि तेजस्वी यादव की इन हरकतों से मुसलमान खुश नहीं है और उनको जाना ही पड़ेगा। जिस तरह उनको 2010 में 20 सीटें आई थी ना, अब देख लीजिएगा 25 में 20 सीट भी नहीं आएंगी। यही चीज जब आप राजद के साथ थे तो आप लोग भी यही बात बोलते थे, भैया देश खतरे में, संविधान खतरे में। क्या जब आप लोग भाजपा से मिल गए तो लगता है कि अब संविधान और देश खतरे? हमने कभी नहीं कहा देश खतरे में है, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे बात की हमने, और हम जब अलग थे तो उनकी नीतियों पे बात करेंगे, जो नीतियां गलत लगती उन पे बात करेंगे। लेकिन नहीं, नीतियां हैं लेकिन उनको अलग किया गया है, हमने अलग कराया है। हमने विकास को फ्रंट पे रखा है। और एक बात समझ लीजिए, ये महागठबंधन के लोग ख्वाबों में जी रहे हैं, मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं ये कि यहाँ बेवकूफ मुसलमान कहीं जीत रहे हैं ताकि हमको वोट आए, कुछ वोट परसेंटेज मिले। 19 में भी एक न देश खतरे में है न संविधान खतरे में है। नीतीश कुमार के रहते हुए और सेकुलर नीतीश कुमार के रहते हुए किसी के मजाल नहीं है कि वो संविधान के ऊपर उंगली भी उठा दे। और लोगों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि हम लोग भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, जेडीयू नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं। क्या यहाँ से अगर लवली आनंद चुनाव जीतती है, क्या इससे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, हम तो एनडीए अलायंस में हैं और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और नीतीश कुमार जी ने उनसे अलायंस किया, उनको प्रधानमंत्री बनना है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके साथ साथ नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी है उससे हम कभी समझौता नहीं करेंगे।